ब्रिज की पावन धरती, जहाँ हर कण में प्रेम बसता है, वहीं की एक बहुत सुंदर और भावुक कथा है राधा रानी के नूपुर पायल की। वृंदावन में एक दिन सुबह का समय था। यमुना जी के किनारे हल्की हल्की हवा चल रही थी, मोर नाच रहे थे और ग्वालबाल खेल में मग्न थे। उसी समय राधा रानी अपनी सखियों के साथ कुंज गलियों में टहल रही थी। उनके पैरों में सुरीली ध्वनि करते सुंदर नूपुर बंधे थे, जिनकी झंकार से पूरा ब्रज गूंज उठता था। जब वे चलते चलते एक सुंदर वन में पहुंची, तो अचानक उनका एक नूपुर कहीं गिर गया, पर उन्हें इसका आभास भी नहीं हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद सखियों ने पूछा, राधे, आपके चरणों की झंकार आज अधूरी क्यों लग रही है? तब राधा रानी ने नीचे देखा और सच में एक पायल गायब थी। सभी सखियां चिंतित हो गईं और उसे ढूंढने लगी। पूरा वन छान मारा, पर नूपुर कहीं नहीं मिला। उधर उसी रास्ते से श्री कृष्ण गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। उन्होंने देखा, वह तो राधा रानी का नूपुर था। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक शरारत चमक उठी। उन्होंने नूपुर उठा लिया और मन ही मन बोले, आज तो राधा को थोड़ा सताने का अवसर मिल गया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण राधा और सखियों के पास पहुंचे। कृष्ण ने भोलेपन से पूछा, अरे राधे, आप सब इतनी परेशान क्यों हैं? राधा रानी ने हल्की नाराजगी में कहा, कन्हैया, मेरा नूपुर कहीं खो गया है। क्या तुमने देखा है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा तो है, पर ऐसे ही नहीं मिलेगा। सखियां बोली, तो फिर क्या करना होगा? कृष्ण बोले, जो भी इस नूपुर को लेना चाहता है, उसे मेरे सामने आकर यह स्वीकार करना होगा कि वह मुझसे प्रेम करता है। सखियां हंसने लगी, पर राधा रानी थोड़ी लज्जित हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, कन्हैया, यह कैसी शर्त है? कृष्ण ने चंचलता से उत्तर दिया, प्रेम छुपाने की चीज नहीं है, राधे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कृष्ण की आंखों में देखा और धीरे से कहा, ठीक है कन्हैया, मैं मानती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह सुनते ही वातावरण जैसे थम गया। हवा भी शांत हो गई और यमुना की लहरें भी मानो सुनने लगी। कृष्ण ने तुरंत नूपुर निकालकर राधा के चरणों में रख दिया और प्रेम से कहा, राधे, यह नूपुर तो बस एक बहाना था। असली गहना तो तुम्हारा प्रेम है। राधा रानी मुस्कुरा उठीं। सखियां आनंद से झूम उठीं और पूरा ब्रज उस दिव्य प्रेम में डूब गया।